नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले के यात्री बस संचालकों ने बस यात्रा किराया बढ़ाने की मांग करते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने बस अड्डे में गाजे बाजे के साथ बाराती बनकर खूब ठुमके लगाए। इस तरह उन्होंने डीजल के मूल्य में वृद्धि से हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए नाच कर विरोध प्रदर्शित किया और यात्री किराया भी बढ़ाए जाने की मांग शासन प्रशासन से की है। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने परिवहन अधिकारी विजेंद्र पाटले को ज्ञापन सौंपा है। यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के आह्वान पर किया गया। बस संचालकों ने डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो जाने के कारण यात्री किराया भी बढ़ाए जाने एवं किराया की वृद्धि करने के संबंध में स्थायी नीति बनाने की मांग शासन से की है। अपनी समस्या रखते हुए बस संचालकों ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार डीजल का मूल्य बढ़ाए जाने से बस संचालक वर्तमान किराया दर पर अपने बस संचालन कर पाने में असमर्थ हो गए हैं। प्रदेश के 1,08,000 परिवार बस संचालन के व्यवसाय पर निर्भर है, जिससे उनकी आजीविका सुनिश्चित हो पाती है। वर्तमान परिस्थितियों से इस व्यवसाय पर आश्रित बस मालिक एवं कर्मचारियों के परिवार के समक्ष अब 2 वक्त की गुजर बसर का संकट भी उठ खड़ा हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बस संचालकों की मांग पूरी करने का आग्रह किया गया है। समस्याओं को नजरअंदाज कर मांग न पूरी करने पर महासंघ के निर्णय अनुसार आंदोलन तेज करने की बात कही गई है। डीजल का मूल्य वर्ष 2018 में 60 रुपए प्रति लीटर था। वर्तमान में यह बढ़कर 96 रुपए प्रति लीटर हो गया है, पर यात्री किराया वर्ष 2018 से अब तक नहीं बढ़ा है। पिछले 16 माह से घाटे का व्यवसाय हो रहा है और बसों का संचालन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों की स्थिति काफी दयनीय हो चली है। संघ का कहना है कि शासन के हठ के परिणाम स्वरूप अगर यह स्थिति निर्मित हुई तो यात्रियों को होने वाली परेशानियों के लिए शासन स्वयं जवाबदार होगा। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 300% थर्ड पार्टी बीमा भी बढ़ चुका है। 12% वेट टैक्स जीएसटी में बदल गया है। चेचिस, बाड़ी, टायर व पॉट्स में पहले 18% जीएसटी था, जो बढ़कर 28% हो गया है। डीजल में 68% वैट टैक्स लगता है, जिसमें केंद्र सरकार को 43% व राज्य सरकार को 25% मिलता है। यह चेतावनी भी दी गई है कि 12 जुलाई तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 13 जुलाई से पूरे प्रदेश में संचालित 12,000 यात्री बसों के पहिए रोक दिए जाएंगे। आज जो है तो हमारा ये किराया बढ़ाने के लिए प्रदर्शन है और के फार्म के लिए निष्प्रयोग के लिए जो पहले से 2008 में काला कानून बना था, तो काला कानून में कि हम खड़ी बसों पर भी टैक्स पटाते हैं, तो वो काला कानून को ख़त्म किया जाए। ये जो 2009 में चालू हुआ था और आज 100 रुपया डीजल हो गया है। पहले ये 2018 में हमारा किराया बढ़ा था, उस समय डीजल का रेट 62 रुपये था। आज डबल हो गया है, मोटर पार्ट्स डबल हो गया है, तो बस संचालन हो नहीं पा रहा है। इसीलिए माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए कि अब बस वालों को भी जिंदा किया जाए, नहीं तो बस वाले धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, जिससे आम यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि बस व्यवसाय पूरा चौपट हो जाएगा और ऐसा होगा कि सड़क में बस चलाने लायक ही नहीं रहेंगी। आगे हमारा आंदोलन ये है कि आज जो है तो ये 8 तारीख को है, इसके बाद 13 तारीख को सभी जल समाधि लेंगे और जल समाधि लेने के बाद नहीं हुआ तो 14 तारीख तक अनिश्चितकालीन बसें बंद हो जाएंगी। अगर जल समाधि में किसी को भी कोई बहता है या कुछ भी होता है तो वो सब जिम्मेदारी प्रशासन शासन की होगी। ये हमारा जो है तो आपका ये नहर में है निर्धारित, जो है ये आपका जो ये राताखार में वहीं पे निर्धारित है। ये पूरे प्रदेश स्तर पे है, पूरे प्रदेश स्तर के बस मालिक जो है जल समाधि लेंगे, तो ये कोरबा जिला भर की बात नहीं है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में मीडिया फॉर सपोर्ट की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। घंटाघर कॉम्प्लेक्स में मौत का कुआं नाम से खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद निगम प्रशासन जगा और त्वरित मरम्मत कार्य कराकर नाले में बने गड्ढे को ढलाई कर बंद किया। दरअसल घंटाघर से एक नाला गुजरा हुआ है। इस नाला का स्लैब पिछले कई सालों से टूटा पड़ा था, जिसे नहीं ढकने की वजह से कई छोटी बड़ी वाहन जा घुसी थी। लोहे का छड़ बाहर निकला हुआ था, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस खबर को मीडिया फॉर सपोर्ट द्वारा प्रमुखता से प्रसारण किए जाने पर निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा ने संज्ञान में लेते हुए
अधिकारियों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। इस पर पहल करते हुए निगम के इंजीनियर और ठेकेदार द्वारा मौका मुआयना कर नाला को ढलाई कर ढक दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के सोनालिया मार्ग हसदेव नहर में लक्ष्मण वन निवासी बजरंग यादव की 10 वर्षीय बेटी ज्योति अपनी सहेलियों के साथ नहाने के लिए गई थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि वह अपने पर काबू नहीं कर पाई और बहाव में बह गई। अन्य सहेलियों में से एक को आदिल शेख ने सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना की जानकारी होते ही वार्ड पार्षद दिनेश सोनी ने मौके पर पहुंचकर सिटी कोतवाली टीआई विवेक शर्मा और एसडीएम सुनील नायक को सूचना दी। एसडीएम ने तत्काल पानी का बहाव कम कराने की कवायद शुरू की और गोताखोरों को बुलाकर बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब 4 में से 2 बच्चियां बह रही थी तभी स्कूल से घर लौट रहे आदिल शेख नामक 8 वर्षीय बच्चे की नजर पड़ी। बच्चे ने साहस का परिचय देते हुए नहर में छलांग लगाया और एक बच्ची जो ऊपर दिख रही थी उसे बचाने में कामयाब हो गया। आदिल ने बताया कि दूसरी बच्ची को देख नहीं पाया। बहरहाल इस साहसी बच्चे की प्रशंसा की जा रही है। पार्षद दिनेश सोनी ने आदिल को साहसिक कार्य के लिए सम्मानित करने की अनुशंसा करने की बात कही है। पुलिस की लाख समझाइश के बाद भी बच्चे बड़ी संख्या में नहर में नहाते नजर आते हैं। जरूरत इस बात की है कि घर के बड़े बच्चों को नहर में नहाने जाने से रोकें, उन पर नजर रखें। अब टाइम ला कैसे बताओ कतका टाइम हो इसे तुमला कितना देर बाद पता चली इसके कोने बताइस तुमला हमार तो लइका मन नाना लइका मन गेरी से संग में ओई मन बताई से का बताइस कि ज्योति है पानी में डूब गई से करके तो सब निकाल के गए हम देखे बस पढ़ाई उढ़ाई करत से का वो नहीं पढ़ा थे वो हमेशा खेले जाए कि आज पहली बार घरे मरा थे का सब काम ला करे हुआ तो आज लड़का मन के साथ गिर से कर दे घरे में नहात रही से आज कैसे अचानक कोहरगी से झन लड़की के संग में नहा छोटे लड़के हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले का प्रभार संभालने के बाद पहली बार पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने थाना चौकियों का निरीक्षण किया। सिटी कोतवाली थाना निरीक्षण के दौरान माल खाने के अलावा थाना भवन व दस्तावेजों का बारीकी से निरीक्षण किया। थाना में मौजूद पुलिस अफसर व जवानों को बेहतर पुलिसिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अन्य गतिविधियों में किसी भी पुलिसकर्मी के संलिप्त पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी भोजराम पटेल ने अफसर और जवानों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीट पुलिसिंग से संबंधित कुछ सवाल भी किए, जिसका जवाब थाने में तैनात प्रधान आरक्षक प्रवीण लाल ने बिना देर किए दी। इसके लिए प्रधान आरक्षक को 500 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। सिटी कोतवाली थाना और सीएसपी कार्यालय का निरीक्षण में जर्जर भवन व टपकते छत के नीचे पुलिसकर्मी काम करते मिले। नए भवन के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव की बात कही। आवासीय सुविधा में सुधार के लिए पहल करने का आश्वासन भी दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत,
स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य तेल, दाल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस की अगुवाई में कोरबा ब्लॉक में आंदोलन किया गया। इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल, खाद्य पदार्थ, खेती उर्वरकों के दाम रोज बढ़ रहे हैं। आम जनता 1.5 साल से कोरोना महामारी की मार झेल रही है। ऐसे में बढ़ती महंगाई से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में प्रदेश सरकार कई योजनाओं के तहत लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य कर रही है। केंद्र सरकार लोगों के जेबों पर डाका डालने में लगी हुई है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो डीजल, पेट्रोल, LPG और विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों का दाम आज आसमान छू रहा है और पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई एकदम बढ़ते चली जा रही है और पूरा देश इस महंगाई को मार को झेलने के लिए मजबूर है। एक तरफ तो कोरोना वैश्विक महामारी से लोग परेशान रहे और ऊपर से ये डीजल, पेट्रोल और LPG के दामों में बढ़ोतरी की वजह से जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इसका विरोध करते हुए हम कांग्रेस जन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर निरंतर आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार कुछ तो देश की जनता के प्रति सहानुभूति रखे। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पेट्रोल पंप के पास वाहन चालकों से हस्ताक्षर अभियान चलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। 5 माह के अंतराल में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 225 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष कुसुम द्विवेदी ने कोरोना महामारी के बाद महंगाई को राष्ट्रीय आपदा बताते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी करने से परिवहन महंगा हुआ और परिवहन महंगा हुआ तो हर प्रकार की सामग्री के दाम बढ़े। देश का आज ये दुर्दशा कर दी है, महंगाई आसमान पर है। मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग सभी को जीने के लिए एक एक दिन और एक एक पल बिताने के लिए बेहद कठिन हो गया। आपने सीधे पेट पर वार किया है मोदी जी, जो बेहद ही दुखद है। 2014 में आपने जो ख्वाब दिखाया, जो दिवा स्वप्न दिखाया, उसको आज आपने उसकी विपरीत काम करके ये दशा और दिशा आपने बहुत ही खराब कर दिया है देश में। मोदी जी, आप इस संदेश के माध्यम से जाग जाइए, भारतीय जनता पार्टी जाग जाइए। आप देखिए आज क्या दुर्दशा है और आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो आगे उग्र आंदोलन होगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोरबा द्वारा केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई के विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर मुझे बड़ा कहने में शर्म महसूस हो रही है
कि जो व्यक्ति एटम बम बनकर हिंदुस्तान की जनता को झूठे सजबात दिखाए और चुनाव के पहले इतने बड़े बड़े वादे कर दिए जनता से, और चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एटम बम फुस हो गया। लोग कहते थे 36 इंच 56 इंच का सीना है, पर मैं तो बोलता हूँ वो सीना क्या खाक है जो जनता के हितों का ध्यान न रखे। हमें तो बड़ा ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का दिन था जिस दिन एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, जिसकी सोच नीचे है, जिसकी सोच कभी दूरदृष्टि रखने वाली ना हो, जिसकी सोच हिंदुस्तान के विकास के बारे में ना हो। ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए निकम्मा साबित होता है। निश्चित तौर पर हम हिंदुस्तान के लोग आज खून का घूंट पीकर जी रहे हैं। आज यहाँ पर महंगाई के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर किए हैं। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ भाषण ही देते हैं और भाषण में पूरा झूठ रहता है। एक भी भाषण वो लोग आज तक जो है लोगों को सच्चाई में नहीं लाए, झूठ और झूठ और झूठ। तो मैं मोदी जी एक ही चीज़ निवेदन करूँगा कि आप जो है ये डीजल, पेट्रोल, गैस, ये दुनिया भर का रेट बढ़ा रहे हैं और इसका लाभ अडानी और अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपति को दिलवा रहे हैं। तो ये सब नाटक बंद कर दिए। आप लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं बता दूं मोदी जी, 70 साल में कांग्रेस ने पेट्रोल का डीजल का कीमत 50 से 55 रुपये था किलो, लेकिन आप सिर्फ 7 साल में 100 रुपये पार गए। आप लोग को शर्म नहीं आता? आप लोग को शर्म आना चाहिए कि आप देश के लोगों को लूट रहे हैं। मोदी जी, आपको अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बालको रुमगड़ा मुख्य मार्ग में एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। घटना बालको नगर थाना क्षेत्र के रुमगड़ा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार हाईवा चालक ने एक बाइक के सवार को अपनी चपेट में ले लिया। ठोकर इतनी जोरदार थी कि बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार बेटी घायल हो गई। बस्ती के लोगों ने दौड़कर दर्री डैम के पास हाईवा को पकड़ा, चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना से गुस्साए बस्ती के लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही कोरबा एसडीएम और बालको नगर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देने के साथ मामला शांत कराया। मृतक के परिजनों को तत्काल शासन के द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता राशि दी गई। कोरबा एसडीएम सुनील नायक ने बताया, सभी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, परिवार वालों को सहायता प्रदान किया जाएगा। साथ ही सड़क को लेकर जो शिकायतें सामने आई हैं उससे शासन को अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मेरे को फोन में सूचना मिली कि लखन सिंह एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने उनके पिताजी को तुरंत लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। फिर यहाँ आया हूँ तो देखा हूँ तो फिर सबको हम लोग प्रशासन से जो भी गाड़ी मालिक से भी हमें मुआवजा दिलाया जाए कह के बोले हैं। प्रशासन द्वारा भी 25,000 तत्काल दे रहे होते हैं, 50,000 गाड़ी मालिक द्वारा शाम को हम उपलब्ध करवा देंगे। क्या बताएंगे, क्या जानकारी? हादसा हाईवा में हुआ है ऐसे पता चला है। क्या मांग कर रहे हैं? हम तो एक मांग कर रहे हैं कि इसमें स्पीड ब्रेकर बनाया जाए और जितना स्पीड ज़्यादा गाड़ी चलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। रोड पे जो जर्जर स्थिति है उस पर क्या कहना चाहते हैं? जर्जर स्थिति को वो तो प्रशासन सुधारे, इसी कारण तो ज़्यादा दुर्घटना हो रहा है और स्पीड भी ज़्यादा चलाते हैं हाईवे वाले। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो गई है और सड़क दुर्घटना के मामलों में शासन के द्वारा 50,000 सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो मृतक के परिजनों को 50,000 सहायता राशि दी जा रही है। अभी ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ चलती हैं, जो मालवाहक गाड़ियाँ हैं, वो ओवरलोड चलती हैं और उनकी स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा होता है करके उन्होंने इस तरह की मांग की है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाए और जो भी गाड़ियाँ ओवरलोड हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। सर, देखा जा रहा है प्रशासन ने इसके संबंध में बालकों को कहा हुआ है और बालकों के द्वारा कल यहाँ पे कुछ जो बड़े गड्ढे थे उनको भरने की कार्रवाई भी शुरू कर दिया गया है और हम लोग इस पे लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं और इनको सड़कों को सुधारा जाएगा। तौर पर रोड की हालत तो ठीक नहीं है, इसीलिए कल आंदोलन भी हुआ था और आंदोलन होने के बाद बालको प्रबंधन ने आश्वासन दिया है और शायद काम भी चालू कराया है। अब काम उस पर और हमारे उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर उस पर और कार्यवाही जल्दी से जल्दी कराने के लिए बोला जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
कोरबा शहर में नशे के सौदागरों ने जाल फैला लिया है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस टीम ने प्रतिबंधित दवा की खेप लेकर आ रहे एक नाबालिग सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी तलाशी लेने पर 152 नग नशीली कैप्सूल बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने अवैध शराब सहित तमाम मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। एसपी के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने धरपकड़ अभियान शुरू किया है। उसके लिए पुलिस ने मुखबिर को सक्रिय कर दिया है। मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग नशीली दवा सीतामढ़ी लेकर आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम गौमाता चौक पर घात लगाकर बैठी थी। उतने में 3 युवक बाइक में पहुंचे। उन्हें घेराबंदी कर पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। जब युवकों की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से नशीली दवा बरामद हुई। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर नशे की स्ट्रिप्स जो कि स्पास नाइट्रा 10 जैसी गोलियां हैं, जिससे कुछ लोग हैं जो उनको युवा वर्ग को खिला रहे हैं और उसके कारण काफ़ी सारे लोग नशे गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने नशे के कार्यपालियों के विरुद्ध में विशेष कार्रवाई का निर्देश दिया हुआ है, जिसपे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई की जा रही है। तो इसी तारतम्य में पुलिस में मुखबिर सूचना पे ऐसे 3 लोगों को पकड़ा है जो कि इस प्रकार की गोलियां सप्लाई करते थे और इन तीनों के विरुद्ध में अभी एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत में कार्रवाई की जा रही है। हमने इनसे 19 स्पास टेबलेट की स्ट्रिप बरामद की है और उनका परीक्षण कराने के पश्चात इन्हें अभी रिमांड पर जेल रवाना किया जा रहा है। ये 3 युवक हैं, जिसमें से एक कोरबा का, एक पताड़ी का और एक उर्गा क्षेत्र का रहने वाला है। इनसे पूछताछ की गई है तो ये बता रहे हैं कि कुछ मेडिकल स्टोर हैं जहां से ये सामान इस तरीके का प्राप्त कर रहे हैं और अब हम इस पे वेरीफाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो ड्रग विभाग की भी मदद लेंगे। कैसे मेडिकल स्टोर जो इस तरीके की चीजों को बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के सप्लाई कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अंधेरीकछार परिसर में शादी समारोह के लिए अनुमति देने वाले अधिकारी नपेंगे जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की मंशा से कोरबा बीओ ने 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। जांच दल को 2 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन सौंपने कहा गया है। दरअसल अंधेरीकछार स्कूल परिसर में श्रीवास परिवार को शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी शासकीय भवन व परिसर को शादी व अन्य कार्यक्रम के लिए न दिया जाए, लेकिन माध्यमिक शाला अंधेरीकछार के प्रधान पाठक ने अनुमति दे दी थी। शिकायत पर कलेक्टर रानू साहू ने तत्काल कार्रवाई के लिए नायब तहसीलदार MS राठिया को मौके पर भेजा था। शिकायत सही पाए जाने पर 25,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया था। इस मामले में कोरबा बीओ संजय अग्रवाल ने जांच दल गठित कर 2 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। मेरे पास शादी विवाह के लिए श्रीवास परिवार लोग आए थे। मैंने एज ए प्रधान पाठक उनको अनुमति नहीं दिया। मैं बोल दिया भाई मैंने अनुमति शादी विवाह के लिए नहीं दे सकता, कोरोना काल चल रहा है। मैंने उनको सलाह दिया जाओ आप शाला विकास समिति के पास, यदि शाला विकास समिति के सदस्य लोग और अध्यक्ष लोग यदि आपको सहमति देते हैं और पार्षद के पास चले जाओ और यदि हमारे उच्च अधिकारी लोग यदि मदद करते हैं तो मैं आपको दे सकता हूं, अन्यथा नहीं दे सकता। मेरे ऊपर नहीं है। शाला विकास समिति आजकल सक्षम है। शाला विकास समिति मध्याह्न भोजन का चेकिंग कर सकते हैं। शाला विकास समिति पूरा स्कूल का संचालन देख सकते हैं। कौन बच्चा आया है कि नहीं आ रहा है, गुरुजी लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं, कौन टीचर आया है कि नहीं। तो शाला विकास समिति को पढ़ाई तुम्हारे द्वार की तरह हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के मौखिक निर्देश और शासन के आदेशानुसार पढ़ाई तुम्हारे द्वार के में शाला विकास समिति को सर्व अधिकार सुरक्षित किया गया है। शाला विकास समिति चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारे यहाँ जो रसोईया हम लोग रखते हैं या स्वीपर रखते हैं तो शाला विकास समिति के अनुमोदन से ही हम उनको रसोईया को रख सकते हैं या स्वीपर को रख सकते हैं या उनको निकाल सकते हैं। मैं एक प्रधान पाठक होने के नाते मैंने कोई विद्यालय को नहीं दिया। शाला विकास समिति उसमें सहमति था, लिखित आवेदन था। तो मैंने चूँकि विद्यालय बंद है, मेरे बच्चे कोई आ नहीं रहे हैं और उनकी जो शादी उनके घर में हुई है और उन्होंने मेरे से निवेदन किया कि सर आपका ये प्रांगण चाहिए। तो मैं बोला भाई मैं नहीं दे सकता, यदि शाला विकास समिति और पार्षद यदि दे देता है तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मैं बोला हमारे उच्च अधिकारियों को अवगत करा देना। तो वे लोग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गए थे, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय नहीं मिले।
तो मैं उस पत्र को लेकर मैं भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गया था। जिला शिक्षा अधिकारी अपने कुर्सी में नहीं थे, तो मैंने वहाँ पर आवक जावक में पावती ले लिया करीबन 11 बजे, और मैं उसको अभी आज भी रखा हूँ। एक प्रति मैं उनको भी दे चुका हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर बाकी मुंगरा के मुक्तिधाम में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बारिश के साथ पौधारोपण कराया जा रहा है ताकि शुद्ध हवा हर जीव को मिल सके। वार्ड पार्षद पवन गुप्ता, जनप्रतिनिधि वार्ड वासियों के साथ लगभग 150 फलदार छायादार पौधा लगाया गया। राहुल गांधी के जन्मदिन में पौधारोपण कर अच्छा संदेश दिया गया। वृक्षारोपण मुक्तिधाम में किया जा रहा है श्री राहुल गांधी के जन्म दिन के अवसर करीब कितने पौधे हैं? पौधा कम से कम 150-200 के आसपास है। ये परमा भैया के अंडर में, परमा भैया के अगुवाई में हो रहा है। वृक्षारोपण तो वैसे भी पर्यावरण संरक्षण के नाम से किया जाता है, और चूँकि अभी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन था, उनके नाम से भी आज हम लोगों ने
वृक्षारोपण कर उनको बधाई दिए हैं। और हमारे जितने भी इस वार्ड के 2-3 वार्ड के कांग्रेसी हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, सब मिल करके आज 150 से 200 के लगभग पौधारोपण आज यहाँ मुक्तिधाम में किए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोरंजन साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।